फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। साथियों, कैसे हैं आप लोग? सब लोग आशा करता हूं ठीक ही होंगे। आज मैं फिर मैथ के एक टॉपिक के साथ आया हूं और टॉपिक है कार्य, चाल तथा समय, वर्क, स्पीड एंड टाइम। ठीक है, टॉपिक शुरू करने से पहले अपनी बात, आज हमने इसमें एक परिवर्तन किया है कि पहले मैं आप लोगों को ये सवाल के माध्यम से ट्रिक समझाऊंगा और ट्रिक समझाने के बाद उनसे संबंधित 5 या 6 क्वेश्चन हर वीडियो में बाद में पूछा करूंगा और उसमें आप लोगों को समय दिया करूंगा, ताकि आप लोग अगर ट्रिक्स ध्यान से सुन रहे हैं तो उन क्वेश्चनों को का आंसर आसानी से दे सकते हैं जवाब के लिए उसका। और मैं उसके लिए 5-10 सेकंड का टाइम दिया करूंगा हर क्वेश्चंस में, जिससे आप सोच के रखो और मैं उत्तर बताऊं तो आप लोग उसको जांच लो कि हमने सही किया या गलत किया। ठीक है, ये हमने परिवर्तन किया है कि इसलिए कि हमारे जो मैथ के टॉपिक्स में आप लोगों का रुचि, इंटरेस्ट बना रहे, इसीलिए। ठीक है, आज मैं टॉपिक शुरू करता हूं अपना और मेरा टॉपिक वर्क, स्पीड एंड टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सवाल मैंने लिख रखे हैं और हर टॉपिक्स से संबंधित मैथ के जितने भी टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं ये सारे फर्स्ट पार्ट हैं। सेकंड पार्ट में इससे ज़्यादा कठिन सवाल लिए जाएंगे। सारे टॉपिक्स के फर्स्ट पार्ट आप लोगों को जो वीडियो पहुंच रही हैं और सेकंड पार्ट जब बनेंगे तो इससे थोड़े कठिन सवाल होंगे, उनके भी ट्रिक्स होंगे अलग। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक्स, यानी कि फर्स्ट पार्ट कार्य, चाल, समय का। पहला क्वेश्चन, एक आदमी एक दिन में किसी काम का 1/5 भाग करता है तो पूरा काम करेगा। आप लोगों को बिल्कुल भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब एक आदमी एक दिन में 1/5 भाग करता है तो पूरा काम 5 दिन में करेगा। जो नीचे बटे में आ रहा है वही उसका पूरा दिन होगा। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को मैंने दूसरे में क्वेश्चन में दोहराया है समझने के लिए, तो दूसरा क्वेश्चन मैं इसी का पढ़ रहा हूं कि एक आदमी 2 दिन में किसी काम का 1/5 भाग करता है तो पूरा काम करेगा। अब वो 2 दिन में कर रहा है 1/5 भाग, वहाँ 1 दिन में कर रहा था तो हमने सीधा लगा दिया कि पूरा काम वो 5 दिन में कर देगा। लेकिन 2 दिन में जब करेगा तो कुछ नहीं करना आप लोगों को, 1/5 भाग जितने बटे भाग 5 कर रहा है उससे 2 दिन की सीधी गुणा कर देते हैं, तो 5 दूनी 10, यानी कि 10 दिन में वह कार्य को पूरा कर देगा। जब एक ऊपर लगा है तो नीचे वाले से सीधे सीधे, अगर 2 दिन में 1/5 भाग कर रहा है तो 10 दिन, 3 दिन में 1/5 भाग कर रहा है तो 15 दिन, 4 दिन में 1/5 भाग कर रहा है तो 20 दिन में वह उस कार्य को पूरा कर लेगा। इट्स क्लियर। अगला क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। यदि बी अकेला उस काम को 20 दिन में कर सकता है तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेंगे? आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका एलसीएम ले लेना है। ए और बी मिलकर जो काम कर रहे हैं 15, और जो बी अकेला उस काम को कर रहा है 20 दिन में, तो जो अकेला काम कर रहा है 20 दिन में और जो मिलके कर रहे हैं 15 दिन, इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया और एलसीएम आएगा हमारा 60। अर्थात पहले वाले में से नीचे वाले हमको घटाना है, लेकिन यहाँ पर जब ए और बी मिलके करेंगे तो कम दिन वाले आएगा वो, तो ज़्यादा वाले में से कम घटाना है। ये मान के चलिए, हमारा ट्रिक्स ये कहता है कि ज़्यादा वाले में से कम घटाना है। ठीक है, तो देखिए कैसे, 15 चौका 60, 4 आएगा, जो एलसीएम लिया हमने 60, उसमें 15 चौका 60 और 20 तियाँ 60, यानी कि 4 कम वाले का आया और 3 ज़्यादा वाले का आया, जो ज़्यादा दिनों में कर रहे हैं। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अर्थात जब 1 बचेगा जो हम काटते हैं एलसीएम से, तो सीधा सीधा जो एलसीएम होता है उतने दिन में ही दूसरा व्यक्ति या दूसरा बी जो है इस काम को पूरा करेगा या ए पूरा करेगा। ठीक है, तो ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिन में, यदि बी अकेला उस काम को 20 दिन में कर सकता है तो ए अकेला उसे 60 दिन में करेगा। इट्स क्लियर। दोबारा सुन लीजिए, 15-20 का एलसीएम लेंगे, 15-20 का एलसीएम लिया 60, तो 15 चौका 60, चौक का मतलब 4, 20 तिया 60, तिया का मतलब 3, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा,
एक जब आएगा तो जो एलसीएम लिया जाता है वही उसके दिन होते हैं। अगर 2 लेस आता, 1 नहीं आता, तो 2 से सीधा 60 को डिवाइड कर देते, 30 दिन में कर देता वो। ठीक है, इट्स क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए चौथा, ABC किसी काम को क्रमशः 6, 8, 24 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। आप लोगों को पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान देने वाली बात यह है कि 6, 8, 24 का एलसीएम इन्हीं में से बड़ी संख्या यानी कि 24 है। तो सीधा सीधा 6 चौक 24, 4 ध्यान रखना है, 8 3 24, 3 याद रखना है, 4 और 3 7 हो गए, 24 एकम 24, 8 यानी कि 6 और 4, 3 और 1 यानी 8 हो गए। 8 जो आएंगे जोड़ के उसको सीधा एलसीएम से हम डिवाइड करते हैं, 8 3 24, अर्थात तीनों मिलकर उस काम को 3 दिन में पूरा कर देंगे। इट्स क्लियर। 5वां क्वेश्चन, यदि 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 70 आदमी द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिनों में उस काम का कितना हिस्सा पूरा किया जा सकता है। बिल्कुल भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है ऐसे सवालों में। मैं आपको बता दूं, जिसमें कहा जाए कि इतने आदमी इतने घंटे काम करके इतने दिन में कर सकते हैं, तो इतने आदमी इतने घंटे काम करके उस काम का कितना हिस्सा कर सकते हैं। आप लोगों को बिल्कुल भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो पूछा जाए कि कितना हिस्सा कर सकते हैं, उनके लिए उन सब का मल्टीप्लाई, आदमियों का, घंटे का, दिन का, सबका मल्टीप्लाई करके, और जो उन्होंने काम किया है, एक जितने घंटे करके दिन में पूरे काम को निपटाया, उनको बटे में रख देते हैं और वो काम का हिस्सा निकल के आ जाएगा। अर्थात सवाल में बिल्कुल भी दिमाग नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और ट्रिक्स को समझना है। तो सीधा सीधा इसको कर देंगे हम। जो पूछा गया है कि 70 गुणा 8 गुणा 24 और बटा 90 गुणा 12 गुणा 16, सीधा सीधा। और यहीं पर हम चाहें तो अपने दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हैं, ना चाहें तो हम इस तरह से इसको हम क्लियर करके कर सकते हैं, ये लिख कर भी कर सकते हैं। 70 गुणा 8 गुणा 24, 90 गुणा 12 गुणा 16, इसको हम काटेंगे तो इससे ये 8 दूनी 16 कट जाएगा, और 2 से 24 काटेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 से 12 कट जाएंगे, और 0 से 0 कट जाएगा। अर्थात 7/9 भाग काम का 70 आदमी 8 घंटे काम करके 24 दिनों में उस काम का 7/9 भाग कर सकते हैं। इट्स क्लियर। इससे संबंधित जितने क्वेश्चन हो सभी निकाल डालिए। अगला छठा क्वेश्चन हमारा, एक कार्य को 15 पुरुष 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि उस कार्य को 24 महिलाएं 20 दिन में पूरा करती हैं, तो 10 पुरुष और 8 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अर्थात ऐसे क्वेश्चंस जिसमें दिन समान दिए गए हों, 15 पुरुष 20 दिन में, 24 महिलाएं 20 दिन में, तो 20 दिन जब समान दिए गए हैं, उस काम को कर रहे हैं, तो 15 पुरुष बराबर सीधी 24 महिलाएं हो जाएंगी, और 15 पुरुष 24 महिलाओं के बराबर होंगी। तो हम इन दोनों संख्याओं को कॉमन संख्या से काट के देखेंगे, अगर कट जाती है तो ठीक है, वरना 15 पुरुष 24 महिलाओं के बराबर तो हो गए, लेकिन 3 से ये तीनों कट रहे हैं, 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24, अर्थात 5 पुरुष 8 महिलाओं के बराबर हो गए। इससे छोटी संख्या हम नहीं कर सकते, 5 पुरुष 8 महिलाओं के बराबर। ठीक है, और इसको हम आगे सवाल पढ़ेंगे कि 10 पुरुष और 8 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 10 पुरुष हैं और 8 महिलाएं, अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं कि 8 महिलाएं बराबर 5 पुरुष थे, यानी 5 पुरुष बराबर 8 महिलाएं, तो 8 महिलाएं की जगह 5 पुरुष मान लेंगे। 10 पुरुष और 8 महिलाएं, तो 10 पुरुष प्लस 8 महिला की जगह 5 पुरुष, यानी कि 15 पुरुष। 15 पुरुष उस दिन उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सीधा सीधा सवाल में दिया गया है कि 15 पुरुष 20 दिन में, अर्थात सवाल 20 दिन में करेंगे। यदि नहीं दिया जाता तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। 15 जो पुरुष दिए गए हैं वो बटे में आ जाते हैं, और पहले वाले का गुणा में रख के उसको हम सवाल हल कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए समझने के लिए हमें 7वें क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। 7वें क्वेश्चन से ये छठा वाला क्वेश्चन अगर बढ़ता है आगे तो क्लियर हो जाएगा। हालांकि यहाँ 15 पुरुष ही दिए हैं तो 20 दिन निकल के आ गए। अगर अदर पुरुष दिए जाते करने के लिए तो 7वें क्वेश्चन को समझ लेंगे तो छठे क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
7वां क्वेश्चन, एक काम को 20 पुरुष 10 दिन में पूरा करते हैं तो 5 पुरुष उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब हमको पता है कि 5 पुरुष 10 दिन में पूरा करते हैं तो एक पुरुष 10 दिन में उसको पूरा करने में कितना वो लगाएगा, एक पुरुष जो लगाएगा 1/20 भाग, यानी कि पुरुष जो है नीचे चले जाएंगे 1/20। रोक लो जरा। ऐसे सवालों में बिल्कुल भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कहा जाए कि एक काम को 20 पुरुष 10 दिन में पूरा करते हैं तो 5 पुरुष उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। जब इस तरह के सवाल आएँ तो आप लोगों को पुरुष और दिन को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को 20 × 10, और जितने पुरुषों से कराना है उसको बटे में डिवाइड कर देंगे तो दिनों की संख्या निकल कर आ जाएगी। अर्थात 20 × 10/5 तो हमारे आएंगे 40 दिन। अर्थात 5 पुरुष उस काम को 40 दिन में पूरा करेंगे। इट्स क्लियर। दोबारा सुन लीजिएगा, एक काम को 20 पुरुष 10 दिन में पूरा करते हैं तो 5 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे। 20 × 10 यानी कि पहले वाली शर्त को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का, और जो 5 पुरुष पूछे गए हैं 5 पुरुष कितने दिन में करेंगे, 5 को बटे में रख देते हैं तो हमारे दिनों की संख्या निकल कर आ जाती है। अर्थात 5 चौक 20 और 4 से 10 को गुणा करेंगे तो 10 चौक, इस तरह से लिख लेंगे 20 × 10/5। 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 4 आएगा, 4 से 10 को गुणा करेंगे 4 × 40, यानी कि 4 × 40 बराबर 40 डेज आ जाएंगे। ठीक है, इट्स क्लियर। अब जैसे मैं शर्त आप लोगों को बता चुका हूँ उसके अनुसार मैं 5 क्वेश्चन आप लोगों से जो है पूछूंगा। ठीक है साथियों, जैसा कि मैंने वीडियो में आप लोगों को ट्रिक्स के माध्यम से जो सवाल समझाए थे उनसे ही संबंधित मैं क्वेश्चन कुछ रख रहा हूं जिनके जवाब तुम्हें देना है। मैं 10 से 15 सेकंड बीच में रुकूंगा हर क्वेश्चन के बीच में, और आप लोग सवाल को करके रखेंगे। उसके बाद उत्तर की जांच करेंगे जब मैं उत्तर का आंसर बताऊंगा और क्लियरिटी भी बताऊंगा साथ में। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग उसका सॉल्यूशन बताएंगे जो अभी आपने सीखा या मैंने जो बताया ट्रिक्स के माध्यम से। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुने और जवाब शार्ट कर रखें ताकि आप लोग अपने आप को भी जांच सकें। पहला क्वेश्चन, एक आदमी 3 दिन में किसी काम का 1/5 भाग करता है तो पूरा काम करेगा। टाइम शुरू होता है, करिए आप लोग और सोच कर रखिए, मैं उसको क्लियरिटी करूंगा अभी। ठीक है, क्वेश्चन में इतना समय लगने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिक्स मैंने सीधा सीधा बताया आप लोगों को। तो आप लोगों का शायद मैं उम्मीद रखता हूं जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनका सबका आंसर आ गया। ओके, तो पहले क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूं, आप लोगों ने उत्तर आ गया होगा अधिकांश, मैं समझता हूं। और मैं बताता हूं कि एक आदमी 3 दिन में किसी काम का 1/5 भाग करता है तो पूरा काम, अर्थात 3 दिन में 1/5 भाग तो पूरा काम 15 दिन में। मैंने बोला था सीधा 1/5 जो नीचे दिया जाता है उसको 3 से गुणा कर देते हैं, सीधा 15 दिन में करेंगे। अर्थात आपका आंसर 15 दिन। जिनने सही किया है, जिन्होंने सही से सुना है ट्रिक्स के लिए और जिन्होंने समझा है, उनका 15 दिन आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन, एक आदमी 4 दिन में किसी काम का 1/5 भाग करता है तो पूरा काम करेगा। अर्थात टाइम शुरू होता है, आप बताइएगा। ठीक है, बहुत आसान है, इजी है बिल्कुल, इतना टाइम नहीं लगेगा, 5 सेकंड में आ जाता है। एक आदमी 4 दिन में किसी काम का 1/5 भाग, सवाल उसी को दोहराया गया, 4 दिन कर दिया तो 4 पंजे 20, अर्थात 20 दिन में पूरा करेगा। मैं समझता हूँ सभी लोगों का आंसर 20 दिन आया होगा। अगला क्वेश्चन जिसको मैं फिर 10 सेकंड दूंगा आप लोगों को करने के लिए और उत्तर की जांच के लिए मैं उत्तर क्लियर करूंगा। तीसरा क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। यदि बी अकेला उस काम को 40 दिन में कर सकता है तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अर्थात टाइम शुरू। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब मैं बताता हूं, शायद आप लोगों को आ गया होगा, उम्मीद है, और उत्तर की अपनी जांच कर लें। तो ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में,
और बी अकेला उस काम को 40 दिन में कर रहा है, तो मैंने बोला था दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम आएगा दोनों का 30 और 40 का 120, और 120 को सीधा 30 चौक और 40 तियाँ, यानी 4 में से 3 जाएगा 1। जब मैंने कहा एक बचता है दोनों को काटने के बाद, उस एलसीएम से डिवाइड करने के बाद, तो समझ लो एलसीएम ही वो दूसरा जो व्यक्ति है ए, वो एलसीएम जितना एलसीएम आया उतने दिन में ही करेगा, अर्थात 120 दिन में उस काम को पूरा करेगा। ये हमारा आंसर अधिकांश लोगों का आ गया होगा जिन्होंने ट्रिक्स के लिए सही से समझा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चौथा, ए बी सी यानी कि तीनों मिलकर उस काम को क्रमशः अलग अलग 12, 16, 48 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? टाइम शुरू। चलिए उत्तर की मैं जांच कराता हूं आप लोगों की कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 12, 16, 48 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को करने के लिए मैंने ट्रिक्स बताया था कि 12, 16, 48 का एलसीएम ले लेंगे, अर्थात इसी में 48 छिपा हुआ है, यानी 48 आपका एलसीएम है। नहीं होता तो हम एलसीएम अलग से निकाल लेते हैं, और 48 जो एलसीएम आया है उसको हम डिवाइड करेंगे सीधा सीधा, यानी सबसे अलग अलग 12 चौक 48 4 मानेंगे, 16 3 48 3 मानेंगे, 4 3 7 जोड़ते चले जाएंगे, और 48 से 48 एकम यानी 7 और 1 8, 8 से सीधा 48 को डिवाइड करेंगे, 8 6 48, अर्थात 6 दिन। वो तीनों मिलकर जो काम करेंगे तो 6 दिन लगेंगे। जिन लोगों के 6 दिन आ चुके हैं वो अच्छी कैलकुलेशन, अच्छे ट्रिक्स समझने वाले हो गए, समझ लो, क्योंकि 10 सेकंड में उनका जवाब आने लगा है। अर्थात हर वीडियो में मैं इस तरह का टेस्ट दूंगा ताकि अपने आप को जांच सकें। अगर 10 सेकंड में आपका जवाब सही आ रहा है तो आपकी तैयारी बिल्कुल सही हो रही है। ठीक है, तो अगला 5वां क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, एक आदमी यदि 45 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, 9 आदमियों द्वारा 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में उस काम का कितना हिस्सा पूरा किया जा सकता है? टाइम होता है शुरू अब। ठीक है, टाइम 10 से 15 सेकंड लगना चाहिए। तो 5वां क्वेश्चन हमारा चल रहा था, इस टाइप के सवाल मैंने ट्रिक्स में बताए थे कि 45 आदमी 6 घंटे काम करके 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 9 आदमी 12 घंटे काम करके 12 दिनों में उस काम का कितना हिस्सा कर पाएंगे? तो मैंने कहा जिससे पूछा जाता है कितना हिस्सा कर पाएंगे, उनका सबका मल्टीप्लाई, यानी आदमियों का, घंटे का, दिन का मल्टीप्लाई बटे जो पहले पूरा काम कर रहे थे 45 गुणा 6 घंटे और गुणा 8 दिन, बटे में चले जाएंगे, वो हिस्सा निकल के आ जाएगा, यानी 9 गुणा 12 गुणा 12 और 45 गुणा 6 गुणा 8 आएगा, और इसका कैलकुलेशन तो 3/5 भाग, अर्थात आंसर आएगा 3/5 भाग। जब वीडियो में ट्रिक समझाने के बाद ये टेस्ट के क्वेश्चन हर वीडियो में जोड़े जाएंगे अब, और आप लोग पेन और रजिस्टर लेके बैठा करें ताकि अपने उत्तर की जांच कर सकें और अपने आप को समझ सकें कि हम कितनी जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं और कितनी जल्दी ट्रिक्स को हम पकड़ सकते हैं, ताकि उत्तर की जांच हमारे साथ साथ हो सके आपके सवाल की। यदि आप हमारे साथ साथ सवाल का उत्तर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको अभी और मेहनत की ज़रूरत है, और जो लोग कर पा रहे हैं और उत्तर कहीं गलत हो जा रहा है तो उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है, और जो लोग उत्तर हमारे साथ ही बिल्कुल करेक्ट ला रहे हैं उनकी तैयारी सही चल रही है, और वो ऐसे ही करते रहें तो जल्दी से जल्दी वो सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उनका चयन बहुत जल्दी होने वाला है, ऐसे मान के चलिए। 6वां क्वेश्चन देखिए, एक कार्य को 10 पुरुष 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि उस कार्य को 20 महिलाएं 15 दिन में पूरा करती हैं। 5 पुरुष और 6 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? हमने बोला था जब दिन समान हो, ट्रिक्स ये बताया था, तो पुरुष की महिला से तुलना कर देंगे, और हमने कहा कोई ऐसी संख्या देख लेते हैं जिसमें ये दोनों में अगर समान कट रही हो तो काट देते, 0 से 0 काट देंगे, अर्थात 1 पुरुष बराबर 2 महिलाएं आ गई, तो 2 महिलाएं बराबर 1 पुरुष है, तो 6 महिलाएं बराबर 3 पुरुष हो जाएंगे, अर्थात 5 पुरुष और 6 महिलाओं का मतलब 3 पुरुष, यानी 8 पुरुष कितने दिन में करेंगे? वही ट्रिक्स लगाएंगे जो हमने पीछे लगाया था कि 10 गुणा 15 जो काम को पूरा कर रहे हैं वो मल्टीप्लाई, और बटे में जितने उसे हमें आदमियों से कराना है वो नीचे दिन निकल के आ जाते हैं, अर्थात 8 पुरुष बटे 8 हो जाएगा, तो ऐसे लिख लेंगे 10 गुणा 15 बटे 8, और इन दोनों को काटेंगे तो 75/4 दिन, यानी कि करीब
19 चौक 76 यानी कि 19 दिन, लगभग 19 दिन के करीब इसका आंसर आएगा। इस तरह से हमने ये टेस्ट लिया आप लोगों का, और डेली हम इसी तरह से आप लोगों से टेस्ट लेंगे ताकि आप लोग अपने को जांच सकें और अपने को समझ सकें कि कितनी तैयारी हमारी चल रही है। और इस तरह से आप लोगों को प्रतिदिन वीडियो दी जाएंगी, और साथ में फर्स्ट पार्ट में थोड़ा इजी क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में थोड़े इजी हार्ड क्वेश्चनों के मैं ट्रिक्स बनाऊंगा जो कि आप लोगों को समझने हैं। साथ में ये कंटिन्यू हमारी वीडियो से बने रहने के लिए, और टेस्ट जो वीडियो के बाद हम 4-5 क्वेश्चन आप लोगों से पूछा करेंगे, अपने आप को जांचने के लिए, बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें विजेंदर कंपटीशन एंड स्टडी पॉइंट के लिए, ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो सके। साथ में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अब मैं बीच बीच में आप लोगों को जीके वगैरह, जो ज्योग्राफी और जो भी टॉपिक्स हैं आप लोगों के हल्के हल्के शुरू करने वाला हूं। उसमें भी मैं इसी टाइप से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा करूंगा। पहले एक टॉपिक को समझाया करूंगा पूरा, उसके बाद उससे संबंधित 4-5 क्वेश्चन लास्ट में वीडियो के पूछा करूंगा, ठीक है। इसी तरह से रीजनिंग, इसी तरह से इंग्लिश, जो भी हमारा बढ़ता जाएगा, सारी तैयारी आप लोगों की हो जाएगी। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चैनल से बने रहने की ज़रूरत है, ठीक है। धन्यवाद।